ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी जिसमें कि इस बाजार के अंदर जहां पर तमाम असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे में ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं, क्योंकि अब बाजार पे इंडेक्स पे फोकस मत कीजिए, शेयरों पे फोकस कीजिए। और ऐसे ही कुछ शेयर हर रोज़ हम लेकर के आते हैं, हर्ष जो है पूरी रिसर्च के साथ आते हैं, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट लेकर के, और आखिरी मोहर हमारे एक्सपर्ट लगाते हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है? ये सबसे पहली कंपनी सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप देखिए CLSC की रिपोर्ट है और परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है 5,436 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पर ये है, इन्होंने कहा है कि 13वां लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK-A1 जो है वो यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक उड़ान भरता हुआ दिखा है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में भी यहाँ पे पॉजिटिव खबरें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे समझें तो जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है बेसिकली यहाँ पर, उनकी तरफ से यहाँ पर ये कहा गया है कि 2025 में 12 इंजन और 2026 में 20 इंजन जो है वो सप्लाई करते हुए दिखेंगे। साथ ही इसके अलावा अब जो डिलीवरी को लेकर जो चिंताएं थी तमाम तरह की, वो खत्म हो गई हैं, यहाँ पे अब कोई कंसर्न नहीं है। इसके अलावा 670 अरब के आसपास के जो नए ऑर्डर्स हैं वो मिलते हुए दिख सकते हैं। और कंपनी में करीब करीब आप देखिए 10 साल की डील पाइपलाइन की बात करें तो वो करीब करीब $54 बिलियन के आसपास है, यानी कि काफ़ी बड़ी 10 साल की जो है यहाँ पर एक पूरी पाइपलाइन देखने को मिल रखी है ऑर्डर को लेकर। बिल्कुल, काफ़ी सारे ट्रिगर यहाँ पर अब जो है पॉजिटिव होते हुए इस पूरे सेक्टर के लिए हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। HL पे सर आप लोगों में से किसने अनु सर आपने दी थी ना राय HL को लेकर के, तो प्रदीप जी आपकी राय ले लेते हैं HL को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अच्छा, आप दोनों नहीं दी थी शायद, HL पे तो दोनों की राय थी। कोई नहीं, चलिए प्रदीप जी से ही शुरू करते हैं। चलिए ओके, देखिए अभी 4798 के आसपास विपुल जी चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको करेक्शन शॉर्ट टाइम में जितना आना था ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फंडामेंटली बहुत बढ़िया लगता है। 3,20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 8,000 करोड़ के ऊपर इनका पैड भी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 70% के ऊपर ही है। और इंडस्ट्री आप देखेंगे, इंडस्ट्री का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 72 के आसपास चल रहा है। एंड स्टॉक का पी चल रहा है ऑलमोस्ट 38.6, 39 के अराउंड चल रहा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए फंडामेंटल के आधार पे भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और दुनिया में टॉप 15 कंपनीज में से नाम आता है HL का भी, और जितने भी डिफेंस टॉप कंपनीज है। और टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, हमने मल्टीपल टाइम इसको रिकमेंड किया है। 3,400 से हम रिकमेंड करके अभी आ रहे 4,700 4,800 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 5,800 6,000 तो जाने के लिए रेडी हो रहा है। और जो टारगेट आपने बताया है ऑलमोस्ट 5,436, मैं एग्री करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। अभी फिलहाल 4,250 के अराउंड आपको मेंटेन करना चाहिए करेंट जोन्स के हिसाब से। चलिए, ये बात यहाँ पर HL को लेकर के आ गई। अगली कंपनी के लिए दोबारा चलते हैं हर्ष के पास। और इस बीच हमारी एक दर्शक की टिप्पणी आ रही है कि प्लीज़ डिस्कस कर लीजिए मैनकाइंड फार्मा, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं। सच डोगरा जी हैं 2646 पे लिए हुए हैं। अभी सर कोशिश करते हैं, कह रहे हैं कि अब क्या करूं, कब तक निकल सकती हूं। अच्छा, सांस डोगरा जी महिला हैं, तो मैम चलिए छोटी अवधि का नज़रिया है, अभी डिस्कस कर लेंगे मैम, कोशिश करेंगे जाने से पहले जो है इस पर बातचीत हो जाए। लेकिन हर्ष बताइए दूसरी कंपनी। कोचिंग शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर पूरा मतलब डिफेंस पे फोकस है, बहुत शानदार जी, बताइए। लेकिन इसके जो आपको टारगेट है सर वो चौंकाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा अभी हमने 2-3 महीने पहले ही यहाँ पर जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की जो रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने यहाँ पे 850 रुपये के भाव दिए थे, अब 860 रुपये के भाव कर दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। अब आप देखिए स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, मतलब आधे से भी नीचे के भाव इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं। इनका सबसे पहले ये कहना है कि इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी बोली। इन्होंने कहा जिस तरीके से सरकार की तरफ से 70,000 करोड़ की शिपिंग बिल्डिंग के लिए यहाँ पर जो एक नया ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे, या फिर कहीं सरकार की तरफ से जो बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा, वो फायदेमंद है। इसके अलावा अभी कंपनी ने यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो कोरियन कंपनी है SD शिप बिल्डिंग के साथ एक MOU साइन किया है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन अब इन्होंने जो कंसर्न जताया, उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूशन को लेकर अभी भी लगातार जोखिम बना हुआ है यहाँ पर, और खास तौर पर जो लिमिट तय की गई है उसको लेकर एक कंसर्न है। इसके अलावा जो शुरुआती चरण में अभी जो स्टार्टिंग फेज में जो भी योजनाएं हैं, अभी उनको इन्होंने स्टॉक के प्राइस के अंदर फैक्टर इन नहीं किया, क्योंकि बहुत ही शुरुआती इनिशियल स्टेज हैं। इसके अलावा जो वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको लेके एक कंसर्न है यहाँ पर, और भविष्य में ऑर्डर बुक को लेकर एक कंसर्न, जो लास्ट टाइम भी इन्होंने ये बात की थी कि भाई एक ये जो है कंसर्न बना हुआ है। चलिए, कंसर्न बना हुआ है, अच्छा हुआ। मतलब अभी अगर चले गए जो है श्रीकांत जी होते तो पूछते आखिर में, मतलब इतनी पॉजिटिव, इतनी दुविधा वाली रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं कि सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होने के बाद इतना नीचे का टारगेट, पता नहीं। अनु सर क्या टिप्पणी रहेगी, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से?
देखिए कोचिन शिपयार्ड में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। कोई नेगेटिव तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ये डिफेंस सेक्टर में है और अच्छी खासी ग्रोथ भी कंपनी दिखा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम ही आपको देखने को मिलेगा और ऊपर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2250 से लेकर 2300 तक के टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसको स्टॉक को ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक राइज हुआ है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेट जोन में है, बट मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा। गिरावट आई थी इसमें और नीचे हमने देखा था कि ऑलमोस्ट अभी फरवरी 2025 में करीबन उसने 1180 का लो बनाया था। उसके बाद से रिकवरी होनी स्टार्ट हुई है और अगर आप ये महीना भी देखेंगे तो इस महीने भी करीबन 22% इसकी इंक्रीज हो चुका है। तो मोमेंटम यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 2200 से लेकर 2300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 860 का टारगेट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टॉक बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में है। बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में असहमत हैं स्पष्ट रूप से। अनुज जी कहिए कि मतलब असहमत है इस रिपोर्ट से। अरे सर को जाना है, प्रदीप जी को। प्रदीप सर, डिस्क्लोजर जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? और वो जो हमारे एक दर्शक थे जो कह रहे थे दुर्गा पूजा के लिए कुछ देंगे, या कल आकर, कल तो आप फिर आएंगे फिर दे देंगे, या 1 बजे देंगे? दुर्गा पूजा के लिए थोड़ा टाइम लेके मैं स्टॉक का नाम बता दूंगा आज दोपहर को। और हाँ। बाकी किसी को कोलकाता से है वीआईपी पास चाहिए तो मेरे पास भर भर के वीआईपी पास है। वाह, तो किस चीज का सर ले वीआईपी सकते हो। पास? किस चीज का, ये तो बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ। अरे एंट्री पास कोलकाता में बहुत जो पैंडल्स हो रहा है ना, ओह। बहुत जैम होता है यहाँ पे। आ जाए कोलकाता सर, फिर आ जाए, दिलवा देंगे, घुमा देंगे। एकदम एकदम डेफिनेटली विपुल जी, यू आर ऑलवेज कम, ऑलवेज वेलकम। कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए, अनुज सर को लेके आइए, हर्ष जी को लेके आइए, कोई वाह। इशू नहीं। देखिए पूरी इन्वेस्टमेंट बारात। इन सिक्योरिटीज, हाँ, बोल मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा बिजी हूँ तो डिस्क्लोजर दे देता हूँ। फटाफट। दोपहर में मैं आता हूँ। हाँ। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी पर्सनल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल पोजीशन भी नहीं है, नो मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, नो सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप, कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप हमारे राय सुन के कुछ भी निवेश कर रहे हो, काइंडली आप एक बार अपना जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए, क्योंकि फिनेंशियल रिस्क बहुत होता है लॉस होने का। और थैंक यू सो मच विपुल जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को एंड सारे पैनलिस्ट को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगली कंपनी बताइए। जी, टाटा ग्रुप की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 1290 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो चाय की प्राइजेस हैं वहाँ पर वो कम होते हुए दिखें तो कंपनी के मार्जिन जो है वो बेहतर होते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही जीएसटी जो ट्रांजिशंस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उसका बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो दिक्कत कंपनी के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोर बिजनेस में जो ग्रोथ है वो और बेहतर होती हुई दिख सकती है आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर। और क्वार्टर 1 में जो कमज़ोर स्थिति देखने को मिली है, अब जो है एक एक करके स्थिति बेहतर होगी आगे बढ़ के। कॉफ़ी की जो कीमतें हैं वहाँ पर रिकवरी आ सकती है और जो नॉन ब्रांडेड मार्जिन्स है वो भी बेहतर होते हुए दिख सकते हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर। तो 1135 के आसपास चल रहा है और 1290 के टारगेट दिए जा रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट। अनुसार सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप? देखिए बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इनके मेन प्रोडक्ट है चाय और कॉफी, कॉफी के भाव अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट टाटा कंज्यूमर को डेफिनेटली मिलेगा। और जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं उसका भी यहाँ पर बेनिफिट टाटा कंज्यूमर को आता हुआ दिखाई देगा। तो आई एम श्योर कि जो उन्होंने 1290 का टारगेट दिया वो डेफिनेटली यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और 1290 अगर ये ब्रेक कर देता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर ये 1500 तक के लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो साल दर साल लगातार इंक्रीज हुआ है और धीरे धीरे एक पॉजिटिव मोमेंटम में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 1290 तो पहला टारगेट होना चाहिए और उसके बाद मुझे लगता है कि 1500 तक के टारगेट आपको टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक पॉजिटिव मूड में है, अच्छे खासे रिकवरी मूड में, और जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं सभी यहाँ पर पॉजिटिव रन करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट के साथ मैं सहमत हूँ बिल्कुल। रिपोर्ट के साथ सहमत हैं बिल्कुल, जो है यहाँ पर ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए आज के आखिरी काउंटर की बात करते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आखिरी शेयर कौन सा है? रामपुर डिस्टिलरी, जिसको रेडिकन खैतान के नाम से जाना जाता है अब। और यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है। बहुत दिन से हमारे बहुत सारे जो है ना जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे थे सर कोई लेकर के शेयर बताइए, लेकर के शेयर बताइए। चलिए, अब हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे थे कि मतलब नवरात्रे चल रहे हैं
तो चलिए आप लेकर के आ गए। रामपुर के नाम से आजम खान का नाम याद आ जाता है। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, कल उनकी काफी सारी टिप्पणियां भी आई थी, मैं पढ़ रहा था। क्या टिप्पणी रहेगी अभी रेडको? 3,590 रुपए का इन्होंने टारगेट तय किया है, यहाँ पर लक्ष्य दिया है यहाँ पर। अब इनका ये कहना है कि आप क्वार्टर 1 में जो शानदार प्रदर्शन रहा था वो आगे भी जारी रह सकता है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, क्वार्टर 2 के लिए, क्वार्टर 3 के लिए मोमेंटम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। महाराष्ट्र में अभी जो टैक्स बढ़ाए गए हैं यहाँ पर, उसका जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित है, लिमिटेड है यहाँ पर। बाकी बाज़ारों में भी जो है यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो शुरू हो चुकी है एक पॉजिटिव नोट के हिसाब से। कच्चे माल की जो यहाँ पर लागत है वो नियंत्रण में है। इसके अलावा मुनाफे में भी और बेहतर सुधार की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। FY27 में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो नेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से इनको स्टॉक जो है वो पॉजिटिव लग रहा है। चलिए 3590 सर। हालांकि अब अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे खत्म होने के बाद फिर से जो है ना धूम मचने वाली है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी जो है रेडिको खितान पे क्या व्यू है आपका? सहमत है इस रिपोर्ट से जेफरीज के आप? देखिए बिल्कुल सहमत है। ये 7वां महीना है जिसमें ये स्टॉक एक पॉजिटिव नोट पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे तो लगातार ये स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। इवन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे तो उसमें काफी अच्छे मोमेंटम रहे हैं। इस महीने अभी करीबन ये 4.5% चल चुका है। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम अच्छा खासा है। और आगे अगर आप देखेंगे तो दीपावली है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो न्यू ईयर क्रिसमस भी है, जहां पर अच्छी खासी डिमांड जो है स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ इसके 3500 के टारगेट से। मुझे लगता है कि ये टारगेट जो है आपको आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकता है। अब अनुज सर ने मतलब जो है नई पारी शुरू की है, उसकी पार्टी अभी तक नहीं दी है, तो ये सब मतलब के बाद अनुज जी से पार्टी फिर ली जाएगी, उसमें जो है फिर उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हाँ चलो, तो हर्ष से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और समय हो गया है, लेकिन उससे पहले जरा बता दें, अभी 11:30 बजे हमारा एक सेगमेंट अपलोड हो गया है जिसमें कि श्रीकांत चौहान जी मौजूद थे, जिसमें कि हमारे एक और विशेष मेहमान अब मौजूद थे। और ख़ासतौर से हमने बात की PSU स्टॉक्स को लेकर के कि और उसमें और अदानी स्टॉक्स में जो रैली देखने को मिल रही है क्या करना चाहिए। तो ये सेगमेंट आप 11:30 बजे देख सकते हैं, अदानी वर्सेस PSU स्टॉक्स कहाँ पर है मौके थम। लेकिन आज बड़ा शानदार लग रहा है, सबके चेहरे पे चमक दिखाई दे रही है और ये लोगो भी अच्छे से लगाए गए हैं। तो अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी के बाकी शेयरों पे बातचीत हुई है। SCI, हिंदुस्तान कॉपर, इसके अलावा अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, GRSC, BEL, BSE, कैनरा बैंक, PNB, SBI, इन तमाम PSUs पे बातचीत हुई है। तो इसको आप देख सकते हैं, अभी तुरंत आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी जो अनुज सर के साथ हमने जो रेलवे और डिफेंस वाली थीम डिस्कस की है वो 2:30 बजे आएगी, तो उसके थम अभी हमने रेडी नहीं किए, वो आपको 2:30 बजे मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। और सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से अनुज सर? नॉलेज और अवेयरनेस के लिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर डिस्कस करें, और हमारी इसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो 12 बजे अभी फिर मिलेंगे सर हमारे दर्शकों के साथ, तो चलिए। तो पूरा मतलब अनुज सर को फॉलो कीजिए। अनुज सर बिल्कुल इक्विटी कमोडिटीज पूरा एकदम धुआं करके रखा हुआ। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।